गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं मैथमेटिक्स के। उसी की कड़ी में हमारा ये दूसरा क्लास है और आपके सामने एक क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन जो लिखा है वो प्रीवियस पहले के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी समीकरण एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, देखिए आप, इसका मतलब यह है कि आपके एग्जाम में बहुत ही आसान सवाल आने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए और घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जिसके तीन मूल होते हैं, तीन, इसको बोलते हैं तीन घात समीकरण। ठीक है, क्योंकि x पे तीन का घात है, तो तीन घात समीकरण जिसके तीन मूल होते हैं उसका एक स्टैंडर्ड समीकरण होता है एक्स क्यू माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी। ये हमारा स्टैंडर्ड समीकरण है। ठीक है, समीकरण 2 और ये समीकरण 1, दोनों को तुलना कीजिएगा तो आपका a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जा रहा है? आपका 2 हो जा रहा है। ठीक है, और माइनस ए बी सी इक्वल टू कितना हो जा रहा है? -1। ठीक है, हमको क्या निकालना? 1/a 1/b 1/c का मान। ठीक है, अब इसमें समीकरण, इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 3 में समीकरण 4 से डिवाइड कीजिए, आपका मान निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए बी सी इज इक्वल टू 2/-1। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू -2। ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इससे ये साबित होता है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे ये साबित होता है कि आपके एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, सीधे सीधे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लेंदी रहेंगे, तो इसी हिसाब से हम लोगों को तैयारी भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? ठीक है, 4 ऑप्शन कौन सा है? √2 लेस देन 4 √6 लेस देन 3 √4। ठीक है, √2 अगेन √2, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। √2 ग्रेटर देन 4 √6 ग्रेटर देन 3 √4। ठीक है, 2 हो गया। ए भी लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, सी हमारा क्या है? 4 √6 लेस देन √2 लेस देन 3 √4। ठीक है, डी क्या है? 4 √6, ठीक है, ग्रेटर देन √2 ग्रेटर देन 3 √4। ये 4 ऑप्शन दिया। ठीक है, अब बोला चारों का ऑर्डर दिया है। ठीक है, चारों का ऑर्डर दिया है, कौन सा ऑर्डर सही है? ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए हमको इनको मान पता होना चाहिए। √2 4 √6 4 का मान पता होना चाहिए। ठीक है ना, तभी तो हमको ऑर्डर में पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए किस √2 का मान लीजिए। ठीक, √2 का मान क्या हो जाएगा? √2 का मान क्या हो जाएगा? ये √2 हो गया, ये 4 √6 हो गया और ये 3 √4 हो गया। ठीक है, सबको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 1/2, ये 6 to the power 1/4। ठीक है, ये 4 to the power 1/3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इस पे 1/2 है, इस पे 1/4 है, इस पे 1/3 है। ठीक है, तीनों का एलसीएम लीजिए, 2 4 3 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है,
12 आएगा। 12 को तीनों में इंटू कर देंगे, तीनों के पावर में इंटू कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम नंबर से सब में कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 से तीनों के पावर में इंटू कर दिए तो इसमें क्या हो गया 6 हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, और ये 6 टू द पावर 3 हो गया, और ये 4 टू द पावर 4 हो गया। हो गया, ठीक है। अब यहां पे इससे मान निकाल लेंगे, ठीक है। 2 टू द पावर 6 का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे, इसको 4 टू द पावर 4 है तो इसको 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2, 2 इंटू 4, 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं 4, ठीक है, 2 टू द पावर 8, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 टू द सबका मान निकालेंगे। 2 टू द पावर 6 का मान क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया ये आपका 1 2 3 4 5 6। अब इसका मान निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 हो गया, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब 6 टू द पावर 3 का मान निकाल लीजिए, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। ये 6 6 के 36, ठीक है। अब 36 में 6 से गुणा कीजिए, 6 6 के 36 के 6 यहाँ से 3, 36 18 3 21 216 हो गया, ठीक है। पहले वाले का मान 64 आया, दूसरे का मान 216, और तीसरे का मान निकालना है, ठीक है, 2 टू द पावर 8 का। तो देखिए 2 टू द पावर 6 मान 64 है, ठीक है, और 2 और बच जा रहा है तो 2 गुणे 2 मतलब 4, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौक को 16 के 6 हासिल 1, 4 सौ के 24 1 25। अब देखिए तीनों का मान निकल गया। अब तीनों से आप पता कर सकते हैं कौन सा बड़ा है। तीनों का मान, ये किसका मान हो गया ये 3√4 का, ठीक है, 3√4 का, ठीक है। और ये किसका मान हो गया 4√6 का, 4√6 का, और ये किसका मान हो गया √2 का, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कौन सबसे बड़ा है, 256 सबसे बड़ा है, ठीक है, मतलब 3√4 सबसे बड़ा है, तो 3√4 सबसे बड़ा है, ठीक है, और उसके बाद बड़ा है 4√6, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है हमारा √2, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। क्यों, देखिए सबसे छोटा √2 लेस देन 4√6 लेस देन 3√2, मतलब ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, ठीक है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी बात ये रहेगी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा आप आसानी से उसको गुणा कर सकते हैं, छोटी छोटी वैल्यू रहेगी, ठीक है। दूसरा कोई इसमें ट्रिक नहीं है, कोई दूसरा मेथड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए बी दो नल है, ठीक है, ए और बी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी दो नल हैं, ठीक है, जो एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। जो एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, 10 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं, ठीक है, भरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पर टंकी के तल में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को, लेकिन टंकी के तल मतलब नीचे तली, ठीक है, तल में एक छेद है, ठीक है, एक छेद है जो टंकी को कितना देर में खाली कर दे रहा है, टंकी को 40 मिनट में खाली कर दे रहा है, ठीक है, 40 मिनट खाली कर रहा है, ठीक है। यदि टंकी आरंभ में खाली है तो दोनों नल छेद वाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है
कि यदि टंकी खाली है, मतलब टंकी पहले से नहीं भरी है, यदि टंकी खाली है, ठीक है, तो दोनों नल छेद वाली टंकी को भरने में, तो दोनों नल से टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, टंकी भरने में समय बता दिए, ठीक है, हमें समय बताना है, ठीक है। आप देखिए नीचे छेद है और दो नल है, तो सिंपल सा है कि दोनों नल से जितना पानी जा रहा है उससे कम पानी निकलना चाहिए, तभी टंकी भरेगा। अगर उससे ज्यादा पानी निकल रहा है तो टंकी कभी नहीं भरेगा, ठीक है, क्योंकि जितना पानी गिरता रहेगा उससे ज्यादा नीचे से बहता रहेगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो इसका मतलब यह है कि टंकी भर रहा है, इसका मतलब यह है कि जो दोनों नल से पानी उसमें गिर रहा है, ठीक है, वो ज्यादा है निकलने से। अब रही बात समय निकालने की, तो सबसे पहले देखिए ये 20 मिनट में भर रहा है, ये वाला 20 मिनट भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, ए द्वारा एक मिनट में भरा पानी, ठीक है, 1/10, ठीक है, बी द्वारा 1 मिनट में भरा पानी इक्वल टू 1/20, ठीक है। अब ये 1 मिनट में इतना पानी भर रहा है, ठीक है, और ये कितना, ये 1 मिनट में 40 खाली कर रहा है, ठीक है, छेद द्वारा 1 मिनट में खाली हुआ पानी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/40, ठीक है। अब देखिए तीनों का हमारा समय निकलना है, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों द्वारा भरने का समय निकलना है, तो 1/10 प्लस 1/20, ये तो हमारा भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वही हमारा, इसका जो हल करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 40 एलसीएम ले लीजिए, ये 40 ले लीजिए, और ये 4 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, तो कितना हो गया, 4 2 6 माइनस 1 5/40, 1/8, मतलब 8 मिनट में टंकी भर जाएगा, ठीक है, टंकी भर जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, जिसको समझ में नहीं आ रहा है भाई बता सकता है, दोबारा इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कर देंगे कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जितना बता रहा हूं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी राशि पर एक छूट का वह मान, ठीक है, किसी राशि पर एकल छूट का वह मान जो एकल छूट का वह मान जो उसी राशि पर क्रमशः, ठीक है, 10%, 20% और 40% की, 10%, 20%, 40% की सिलसिलेवार छूट के बराबर है, सिलसिलेवार छूट के बराबर है, बताइए, ठीक है, क्या है। अब इसको क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए, समझना पहले ये पूछ क्या रहा है, ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि पूछ क्या रहा है। देखिए क्या है, किसी राशि पर 10%, 20%, 40% की छूट है क्रमशः, ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर के कितना छूट होगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, 10 धन 20 धन 40, ठीक है, 10 10 20 10 30 और 40 70% मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको हल करेंगे तो आएगा दूसरा, ठीक है, कैसे हल करेंगे उसका फार्मूला देखिए। इसका ये फार्मूला है कि पहले 2 का लेते हैं, ठीक है,
दो का जो अगर सिलसिलेवार 10% 20% है तो उसका एकल जो छूट होता है, सिंगल छूट होता है, वो होता है आपका फार्मूला क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ये दो के लिए है, ठीक है। अब 3 आ गया तो 3 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का निकाल लीजिए, जो आएगा उसको फिर 2 का निकाल देंगे, ठीक है। अब पहले हम 10 और 20 का निकालते हैं इस फार्मूले से, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एकल क्या हो जाएगा, 10 और 20 30, ठीक है, माइनस ये इंटू हो जाएगा 200 बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आपका 28 आ गया, ठीक है। मतलब इन दोनों का एकल 28 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का एकल निकाल देंगे, ठीक है, 28 और 40 का जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एकल क्या होगा, 28 प्लस 40 कितना हो गया, 68 माइनस 28 और 40, 28 गुणे 40 बटे 100, 10 जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 68 माइनस 4 बट्टे 32 का 2 हासिल 2, ठीक है, और 4 दूनी 16 2 18, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई 10 है तो ये 18.2 हो जाएगा, ठीक है। अब 68 में 18.2 घटा दीजिए, 68.00 बट्टे 18.20, ये हमारा आ जाएगा 2, ये 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कितना है 7, ठीक है। यहाँ पे 68 है ना, तो यहाँ पे ठीक है, ये हमारा 18 ही ना, 4 बट्टे 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी नहीं 4 दूनी 8, 4 बट्टे 32 का 2, ठीक है, हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, 0 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया कितना हो गया 6, और यहाँ 6 पहले से था, 6 में से 1 गया 5, 56.80, ये कितना है 56.80, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 56.80। और ऐसे डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो कितना रहा था 10 10 20 30 40 70, लेकिन आंसर हमारा आएगा 56.80, ठीक है। ऐसे इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल है, ठीक है। जो क्वेश्चन इसको नहीं किया होगा, मतलब अगर किसी को लगता है कि मेरे को पूरा मैथमेटिक्स आ रहा है, पूरा ऐसे फंडामेंटल रट लिया है, पढ़ लिया है और क्वेश्चन सारा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कहाँ किताब में मिलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कॉन्सेप्ट पे भी ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो है भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मोटर बोट जिसकी चाल ठहरे हुए पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट है, मोटर बोट किसको बोलते हैं, जो पानी में चलता है, ठीक है। एक मोटर बोट मोटर बोट, फिल्मों में आप देखे होंगे हीरो हीरोइन मोटर बोट लेकर के पानी में चलते हैं, उसी को बोलते हैं मोटर बोट। क्या बोलता है, एक मोटर बोट जिसकी चाल ठहरे हुए पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जिसकी चाल, ये तो सिंपल है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। जिसकी चाल ठहरे हुए पानी में कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, ठीक है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, दिशा में 30 किलोमीटर, ठीक है, जाती है और फिर वापस आती है, ठीक है। समय कितना लगता है, और कुल 4 घंटे 30 मिनट में आती है, ठीक है। और कुल 4 घंटा 30 मिनट में आती है, ठीक है, आती है। तो धारा की क्या निकालना है, धारा की चाल निकालनी है, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। देखिए आपको मैं पहले बता चुका हूं कि नाव हो, ठीक है, अगर धारा की दिशा में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्यों,
क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, ठीक है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है। क्या एफर्ट लग रहा है? जो धारा होती है वो अपना एफर्ट नाव पर लगाती है, ठीक है। तो इसलिए अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो उसकी एफर्ट बढ़ जाएगी, और धारा की विपरीत दिशा रहे तो जितनी बढ़ी रहेगी उतनी ही माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए धारा की जो चाल है कितना है, x है, ठीक है, धारा की चाल x है। अब देखिए 30 किलोमीटर जाती है, फिर वापस 30 किलोमीटर आती है, तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? दूरी बटा चाल, दूरी 30 हो जाएगी, चाल कितना हो जाएगा? इसका स्वयं का चाल 15 है, और धारा की चाल हमने माना है x। तो अगर धारा की दिशा में जाएगी तो चाल बढ़ जाएगा, तो इसलिए यहां पे 15 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ये जाने में लगा समय हो जाएगा, ठीक है, जाने में लगा समय, ठीक है, यहां पे आपको समझने के लिए लिखा, ठीक है। अब आने में लगा समय क्या होगा? आने में लगा समय कितना हो जाएगा? आने में भी दूरी तो सेम है, ठीक है, तो यहां 30 लिख दीजिए, लेकिन चाल यहां बदल जाएगी, क्योंकि अब आते समय वो धारा की जो दिशा है, धारे का डायरेक्शन उसके विपरीत में आ रही है, तो इसलिए उसका स्पीड कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? धारा की जितनी चाल रहेगी उतनी ही माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका चाल हो जाएगा 15 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये टोटल समय दिया है आपका 4 घंटे 30 मिनट, मतलब 4.5 घंटा, ठीक है, 4.5 घंटा, ठीक है। अब इसको हल करिए, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। हल कर दें, चलिए हल कर देते हैं। दोनों का एलसीएम लीजिए, 15 प्लस एक्स, यहाँ पे 15 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये इधर गुणा होगा तो 15 तिया 45, 450, ठीक है, माइनस 30x, ठीक है, प्लस ये इधर गुणा होगा तो 15 तिया 45, 450 प्लस 30x, ठीक है। अब बराबर ये 4.50, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, 30 से कट जाएगा, 450 मिलाकर के 900 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका एक फार्मूला आ रहा है, ठीक है, आपको मैंने बता चुका है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहां लग रहा है, 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स, चलिए ठीक, 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर 15 है, ठीक है, a की जगह पे 15 है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225, 15 को स्क्वायर करेंगे 225, और x का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इधर क्या होगा? 4.50, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब ऐसे, ठीक है, तो ये 900 हो गया, ठीक है, और इधर 4.5 इंटू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4.5 को इधर लाजिए, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहेगा तो इधर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। 900 बराबर 4.50 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 4.5 को इधर लाजिए तो ये 900 बटे 4.50, ये दशमलव हटा दीजिए, इधर दो जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब नीचे 45 हो गया, ऊपर 9000 हो गया, तो 45 से 90 कट जाएगा, तो 45 दूनी 90, ठीक है, 200 ऊपर आ गया, और इधर 225 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए x को इधर कीजिए, 200 को उधर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 माइनस 200, तो इधर 25 बटे इधर एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी √25 इक्वल टू 5, मतलब धारा की चाल कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हो सकता है कि आपके एग्जाम में हूबहू भले अंक चेंज हो जाए लेकिन हूबहू आ जाए, तो इन सारे को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए और घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज आपसे एक चीज शेयर करनी थी कि अभी हमको देखना है कि कुल मिलाजुल के हमारा टारगेट ये है कि एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है। तो हमारा ये फोकस है कि कैसे हम एग्जाम को क्रैक करेंगे। मैथमेटिक्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से जीके का है, और जीके में भी छत्तीसगढ़ के जीके, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ जीके के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम से कम 1000-2000 आप लोगों को याद करवा दें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि पास होने के चांसेस, क्योंकि हमको तो क्रैक करना ही है, ठीक है, तो हमको वो ज्यादा पढ़ना है जिसमें ज्यादा हमारा क्वेश्चन हल हो चुके, ठीक है, हल कर सके, ठीक है। इसलिए
जीके भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के वो भी आप लोगों को क्लास एक अलग से क्लास लेकर के उसको बताना शुरू करूं, ठीक है, जिससे कि और भी ज्यादा अच्छे से हमारी तैयारी हो। ठीक है, कैसा हमारा सोच है आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, धन्यवाद, बाय।